धन्यवाद करते हैं कि प्रतिवर्ष हमें याद करते हैं सर लोग कम से कम। और कई मुद्दे हैं जो कि हम लोग आपस में बैठ के भी उसको हल निकाले हैं, और कई बार इस तरीके मतलब अच्छा लग रहा है। पढ़ाई में बड़े होकर क्या बनिएगा? सबसे बड़ी चीज़ होता है बड़े बन होकर के हम ये बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बना। क्या बनना चाहेंगे आप? दरोगा। दरोगा बनना चाहेंगे, बहुत बड़ी बात है। बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18। मैं हूं कादिर खान। अभी मैं आया हूं गर्दनी बाग एरिया चितकोड़ा अमला टोला स्कूल में। आज दावत अफ्तार का प्रोग्राम रखा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं जो भी स्कूल के ऑर्गेनाइजर हैं, चाहे टीचर हैं, सब यहाँ पे उपस्थित है। और आइए कुछ लोग से बात करेंगे कि आज विषय पे आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अनवारुल हक हुआ। मैं एज ए सीनियर मैनेजर यहाँ इस फॉर्म में काम करता हूँ। इसका नाम है रेनबो होम्स प्रोग्राम बोलते हैं हम लोग हैं। तो ये बेसिकली सरकार का दिया हुआ एक हॉस्टल है, स्कूल में ही चल रहा है। कोशिश होता है कि जो बच्चे बेघर हैं, या जो बच्चे रेस पिकिंग करते हैं, या जो बच्चे कभी ना कभी स्कूल नहीं गए हैं, या जिसके पेरेंट्स माइग्रेंट वर्कर है, उन बच्चे को हम लोग पेरेंट्स के सहमति से यहाँ पर रखते हैं, ताकि बच्चों को हम लोग प्रॉपर एक शिक्षा दे पाएँ, उनको सुरक्षा दे पाएँ, उनको हम लोग भोजन दे पाएँ चारों टाइम का, और बच्चों का करियर बिल्डिंग में हम लोग मदद कर पाएँ। तो इस हॉस्टल का नाम है मुस्कुराहट स्नेह घर। ये 2014 से चल रहा है, और इसमें जो डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग का है, उसका बहुत बहुत योगदान है कि उन्होंने ही ये बिल्डिंग दिया है। हमें 4 कमरे मिले हुए हैं, और 4 कमरे में हम लोग सारे व्यवस्था किए हुए हैं। अभी तत्काल यहाँ 50 बच्चे रह रहे हैं, और टोटल 12 स्टाफ यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मुख्तारुल हक है। मैं बचपन बचाओ आंदोलन का स्टेट कन्वेनर हूँ। आज सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करना चाहते हैं रेनबो होम फाउंडेशन का, कि ये परंपरागत रूप से हम जहाँ तक हमें याद है कि लगातार 4-5 सालों से ये लगातार अफ्तार का मतलब जो है एहतमाम करते हैं, और इसमें तमाम समाज के ऐसे लोगों को शामिल करते हैं जो रोज़ा की अहमियत को, रोज़ा की अफादियत को जानते हैं, समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। और ये यहाँ पर जो बच्चे रह रहे हैं, जो बेघर हैं, जो मतलब जो है कभी बाल श्रमिक के तौर पे थे, या ट्रैफिकिंग के तौर पे थे, या जिनका कोई सहारा नहीं था, उनके लिए एक बड़ा ये केंद्र, एक स्थापना जो है, ये एक दिशा निर्देशन का काम करता है। साथ साथ बिहार सरकार ने ये अनूठा जो प्रोग्राम शुरू किया है रेनबो होम फाउंडेशन के माध्यम से, ये पूरे देश के लिए और प्रदेश के लिए एक चीज़ है जो प्रेरित कर रहा है दूसरे को भी। मैं बार बार अनवारुल हक साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं नालंदा में कामों को देखता हूँ, तो भाई आप जरा सा पटना से थोड़ा सा आप नालंदा भी चले, कभी वो भी राजधानी रही है, तो उसको फिर से हम लोग जीवित करें। तो इसके लिए तमाम जो इनके स्टाफ हैं, जिनका अभी इन्होंने परिचय कराया, और तमाम वैसे बच्चे जो कल के हिंदुस्तान के भविष्य हैं, हम ये समझते हैं कि इस तरीके के प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए कम है। और लगातार ये नहीं कि सिर्फ अफ्तार के मौके पर इन्होंने इस तरीके का किया, पर्यावरण का मुद्दा होता है तो करते हैं, बालिका दिवस होता है उस मौके पर ये प्रोग्राम करते हैं, और अनेक ऐसे मौके पर इनके प्रोग्राम्स होते रहते हैं। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी, समाज का एक नुमाइंदा होने की तरफ से भी इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और भी अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सैयद इमरान हुआ। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, और अभी पार्ट 3 नाम की संस्था जो दिल्ली में है उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पार्ट 3 ये आइडेंटिटी बेस्ड वायलेंस और जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुद्दे पे काम करती है। और अभी जैसे अनवर भाई ने बताया रेनबो होम के बारे में, तो हम लोग रेनबो होम के साथ भी मिलके कई सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो बस उन्हीं के एक बुलावे पे, इफ्तार के दावत पे हम लोग यहाँ आए, और उनके काम की सराहना करते हैं कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं आगे करते रहेंगे, और हम लोग का जो भी सहयोग अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग हमेशा तैयार हैं इसके लिए। धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेखर जी, छोटू जी, ये समाज सेवी हैं, अनिसाबाद में
काफ़ी सक्रिय हैं, वार्ड नंबर 10 के हैं। हाँ, तो आप ये दावत अफ्तार यहाँ रखा गया है, इस पर कुछ जो विषय बोलिए। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रतिवर्ष हमें याद करते हैं सर लोग कम से कम, और कई मुद्दे हैं जो कि हम लोग आपस में बैठ के भी उसको हल निकाले हैं, और कई बार इस तरीके का समस्या आया है जिसको हम लोगों ने बैठ कर ही रास्ता निकाल लिया है। तो दावत इफ्तार में हम लोग सभी को बुलाते हैं, और हमारे बीच में जो उद्देश्य है बच्चों का है, बच्चियों का है, और जिस तरीके से इन लोगों का कार्यक्रम होता है, और सबसे नीचे मतलब अंतिम तबके से भी नीचे बच्चे हैं, उनको उठाकर किस तरीके से फर्श से जो है अर्श पर पहुंचाना है, इन लोगों का मुख्य उद्देश्य है। और हम देखे हैं कि इनके रहने से मतलब इन बच्चों को रहने से आसपास के जो परिवार वाले के जिनके बच्चे हैं, उनको भी लगता है कि जब ये बच्चा पढ़ सकता है तो हमारा बच्चा काहे नहीं पढ़ सकता, तो वो भी प्रभावित होते हैं। और आज के तारीख में हम ये कहेंगे कि इनके प्रभाव से हम लोग के पास में लगातार पैरवी आते रहती है कि हमारे बच्चे का नाम लिखवा दीजिए सरकारी स्कूल में, तो हम कहते हैं कि धीरज चक में लिखवा देते हैं या गर्दनी बाग में लिखवा देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों का रहता है कि नहीं अमला टोला में लिखवा दीजिए। तो इनका बहुत बड़ा सहयोग है, एक वातावरण बन गया है शिक्षा का, लोगों का पढ़ने का। तो हम धन्यवाद करते हैं कि इस तरीके का आयोजन सरकारी स्तर पर भी विद्यालय वगैरह में करना चाहिए, कि जिससे लोगों को एक माहौल बने, सबको मिलजुल कर रहने का, आगे बढ़ने का रास्ता बनता चले। हमारे साथ में कई लोग हैं, अपना था परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अरशद इमाम हुआ, मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूँ, और मैंने जो पीएचडी रिसर्च किया है, मेरा उसमें से 70% टॉपिक था चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर। और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एडविन सिगमंड फ्राउड ने जो थ्योरी दिया है उसको डिस्प्रूव करने का मेरा था। आज इन अनाथ बच्चों के साथ, इन समाज के सबसे पिछले पायदान के बच्चों के साथ दावत इफ्तार में शामिल होकर अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और अभी मुझे जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे यही याद आ रही थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम, और अभी वर्तमान के श्री जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, जो बड़े गर्व से कहते हैं कि 1970 से पहले मैंने ग्रेजुएशन किया था। ये उस समाज से लोग आते हैं जो ग्रेजुएशन क्या होता है आज भी नहीं जानते हैं, इस समाज के सदस्य लोग। तो इन्हीं जैसे संस्था के लोग, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ौदा महाराज ने, बाबू जगजीवन राम को लोगों ने सपोर्ट किया, वैसे ही आज ये रेनबो होम्स वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसका सकारात्मक परिणाम दिखेगा। धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सादिक अख्तर। वर्तमान समय में हम अपना पब्लिकेशन चलाते हैं एक छोटा सा, लेकिन रेनबो होम से लगातार जुड़े हुए हैं। जब भी यहाँ कोई प्रोग्राम होता है इसमें आते हैं। रेनबो होम के सारे सदस्य समाज के उत्थान के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। यहाँ बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के हर तरह के तबकों को, जो सबसे नीचे के तबके का लोग हो, उसको लाकर यहाँ आगे बढ़ाने के लिए स्किल्ड तक का आइडिया दे रहे हैं। यहाँ 18 से लेकर 23 तक भी बच्चों को स्किल दिया जा रहा है। ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ हर साल दावत इफ्तार का प्रोग्राम किया जाता है जिसमें हम लोग आते हैं। इसके लिए इस मिशन से जुड़े हुए सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर हुलेश मांझी, सदस्य बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग और पूर्व में राज्य महादलित आयोग का चेयरमैन रहा। पेशे से मैं सहायक प्रोफेसर हूँ अभी वर्तमान में भूगोल विभाग का। मैं तो इसी सलम के बच्चों के परिवार से आता हूँ। सलम आते हैं तो आज दावत इफ्तार दिया गया आप ही के, जब आप बोल रहे हैं कि परिवार से आता हूँ, तो कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, यही एक मिशन है, एक ये कहिए दावत इफ्तार का, और जो धर्म मजहब जो हम लोग को सीख देता है, जो धर्म गुरु चाहे जिस धर्म का हो, उनका यही संदेश है कि जो पंक्ति, जो परिवार, जो समाज पीछे छूट गया है मुख्य धारा से, उसे मुख्य धारा में लाना। रेनबो होम आज उसी काम को कर रहे हैं। इस काम में लगे सभी साथियों को विशेष धन्यवाद, आभार, शुक्रिया कि उन्होंने इस तरह का काम को कर करके, किसी ने ठीक ही कहा कि बाबा साहब को देश विदेश तक पढ़ने के लिए साहू जी महाराज ने उन्हें फेलोशिप दिया था, अनुदान और धनराशि लगाया था, और बोला था कि आप अच्छा करके मेरे राज्य कार्यों में मदद करेंगे। ठीक बाबा साहब ने इंग्लैंड में गए, कैलिफोर्निया यूएस में पढ़े, और उस सब पढ़ाई कर करके, पीएचडी करके, शोध रिसर्च कर करके समाज के लेकर के संविधान निर्माण आप देख ही रहे हैं, अद्भुत कार्य है उनका।
इस सब काम एक उदाहरण हुआ। लेकिन रेनबो होम आज सैकड़ों बच्चों को और उनके दर्जनों विद्यालय में बेघर के बच्चों को, स्लम के बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को, अनाथ जिनके माता पिता कोई नहीं है, उनके बच्चों को ला करके उनके परिजनों से सहमति और आदेश के अनुसार उनको तमाम वो चीज़ें दे रहे हैं जो सामान्य बच्चों को दी जाती है। चाहे उनको रहने का, पढ़ने का, स्वास्थ्य का, उनके जितने ज़रूरत की चीज़ें हैं एक छात्र जीवन में, एक प्रारंभिक जीवन में, उसको पूर्ति कर रहे हैं। इसके लेकर के हम इस संस्था को और इस पूरे इस तरह के कार्य, आज दावते इफ्तार हुआ और उसमें सारे बच्चे के प्रति उनके चेहरों पर जो हम लोगों ने मुस्कान देखा, जो खुशी देखा, जो उनके बात सुने, वो काफ़ी अचंभित और आश्चर्यचकित करने वाला था। इसलिए मैं तो कहूँगा कि धन यहीं रह जाएंगे और खजाना लोग बनाने में लगे रहते हैं, उसके जगह अगर वो इस तरह के काम को करें तो हमको लगता है ईश्वर अल्लाह उन्हें और ज़्यादा उन्नति और प्रगति देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए और शॉर्ट में ही अपना बात को थोड़ा रखिए। मैं मुनमुन कुमार अम्हारा हाई स्कूल में पदस्थापित हूँ। मैं मुख्तारुल हक जो बचपन बचाओ आंदोलन के संयोजक और चेयरमैन हैं, मैं उनसे प्रभावित होकर के यहाँ पर आया और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो यतीम बच्चे हैं, जो कभी हैप्पीनेस अपने जीवन में नहीं देखा, जिसने अपने ज़िंदगी में कभी फूड नहीं देखा, जो कभी एजुकेशन नहीं जाना, वो यहाँ पर जब आए यतीम बच्चों के साथ जब मैंने बैठा और जब मुझे उनके साथ कुछ रूबरू होने का मौका मिला, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हर बच्चे में एक हुनर है, सीखने का जज्बा है और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। मैं इसको अपने शब्दों में बयां तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यह एक अच्छा मुझे संस्था लगा और मैं पूरे टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि ऐसे काम करें, नेक काम है, इससे आपको बरकत मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे और इसमें कहीं कोई जाति नहीं है, कहीं कोई धर्म नहीं है, कोई किसी का कोई मजहब नहीं है, सिर्फ यतीम बच्चे हैं। इससे बेहतर नेक कार्य कोई और नहीं हो सकता है। दैट्स ऑल। ये इस दावत इफ्तार में कुछ महिलाएं भी शामिल हुई थी और उनसे बात नहीं करेंगे तो अधूरा हो जाएगा। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सरोज है और मैं लगभग 15 साल से रेनबो फाउंडेशन इंडिया में काम कर रही हूँ और उन बच्चों के साथ काम करती हूँ जो ऑन द स्ट्रीट और ऑफ द स्ट्रीट बच्चे हैं, उनको ला करके यहाँ शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य ये देते हैं हम लोग। तो उनके पेरेंट्स के साथ भी हम काम करते हैं। उसके साथ साथ जैसे अभी हम हॉस्टल में बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हम फील्ड में भी पेरेंट्स के साथ काम करते हैं। वहाँ के बच्चों को ला करके यहाँ पर रखते हैं और उनको फिर आगे बढ़ाते हैं। ये जो बच्चे हैं सिर्फ पटना से बाहर के भी लोग हैं? पटना के ही बच्चे होते हैं जो कि स्लम एरिया के होते हैं, मंदिर, मस्जिद, स्टेशन, यहाँ पर के बच्चे को हम ला करके उनको यहाँ पर रखते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीतू श्रीवास्तव है और मैं रेनबो फाउंडेशन इंडिया से 15 साल से जुड़कर काम कर रही हूँ। और मैं रेनबो फाउंडेशन इंडिया से जुड़ने में सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी थी कि मैं उन बच्चों के साथ काम करती हूँ जो समाज के सबसे नीचे तबके के हैं और उन बच्चों को पीठ से कचरे की बैग और भीख मांगने के हाथ छुड़ाकर और हाथ में पेन और पीठ पर पढ़ने वाली बैग जो मैं टंगवाई, उससे मुझे सुखद अनुभव होता है और मैं आत्मतृप्त होती हूँ कि बच्चे आज हमारे काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। एक बच्चा मेरा भी जेईई निकाला है, एक बच्चा 87% से टॉपर आया है स्कूल से और 2 बच्चा अभी इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है, एक बच्चा मेरा बीपीटी का तैयारी कर रहा है। तो इन बच्चों के साथ इतने अच्छे एजुकेशन के साथ ये काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वंचित बच्चों को मैंने हम लोगों ने रेनबो फाउंडेशन इंडिया एजुकेशन, पोषण, सुरक्षा और 4 कंपोनेंट पे काम करती है। भेदभाव नहीं, हम सर्व धर्म को काम करते हैं। हम जब स्टेज पे जाते हैं
तो ये नहीं पूछते हैं कि तुम किस जाति के हो। वो बच्चा अगर भीख मांग रहा है तो उस बच्चों को हम लोग एक बच्चे पर 15 से 20 दिन काउंसलिंग करते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करते हैं, हमारा टीम है उस टीम के साथ। फिर हम लोग आके होम में एक मीटिंग करते हैं जो चाइल्ड सिलेक्शन कमेटी है, और उन सोशल मोबिलाइजर सरोज जी है जो बातों को रखती है कि ये बच्चा भीख मांग रहा था। वो बच्चा को फिर हम लोग विजिट करते हैं कि क्या सरोज जी ने जो चाइल्ड सिलेक्शन कमेटी में बताया क्या सही है। फिर वो बच्चों को हम लोग अगर उस समय से मिल जाता है कि हाँ ये बच्चा यही है, तो फिर हम बच्चों को लाते हैं। अच्छा, मीडिया के माध्यम से अगर कुछ बच्चे अगर मिलते हैं इस तरह के भीख मांगते हुए, अगर आपसे कंसल्ट करेंगे तो उसमें कुछ सहयोग जी, अगर हमारे पास सीट, क्योंकि हमारा 50 ही बच्चों का 50 बच्चे तो 50 बच्चों में अगर हमारा सीट खाली है खाली रहेगा तो मैं जरूर लूंगी। मीडिया के माध्यम से भी अगर हमको पता चलता है तो पहले हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे, वो तो अपना तो बच्चा जो है वो सही है कि नहीं, उसके बाद ही सीट खाली होने पर। नहीं, वो तो क्योंकि आज ये भीख मांगने की प्रवृत्ति इतना बढ़ गई है कि बहुत उसे चयन करना बड़ी मुश्किल है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं बिंदु कुमारी, रेनबो होम से मैं काम कर चुकी हूँ एडिशनल टीचर के ऊपर। यहाँ के बच्चों को मैं देखी, जब इतने अच्छे बच्चे हैं जो सड़क पर से आए हैं, उनके अंदर इतना जज्बा है पढ़ने का, कुछ करने का। जो सामान्य बच्चे जो रहते हैं उस टाइप के बच्चे, मतलब उनके अंदर इतना, माँ बाप पैसा खर्च करते हैं लेकिन वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन मैंने देखा 5 होम चल रहा है, 5 होम में मैंने एडिशनल टीचर के ऊपर काम किया। बच्चों को जो लगन देखे पढ़ने के ऊपर, उसके अंदर इतना जज्बा था, इतना हुनर कि वो मतलब हम नहीं कह सकते कि मतलब ये बच्चे इतना टैलेंटेड हो सकते हैं, और वो आगे बढ़े भी और आगे आए भी। मुझे बहुत मतलब दिल से लगा हुआ, पूरा टीम से मैं प्रेरित हुई कि इतनी अच्छी टीम, इतना अच्छा परिवार मिला। मतलब मैं जितना दिन रही उतना दिन बहुत, मतलब क्या बताएं, बहुत अच्छे से मतलब काम हुआ। बच्चे भी बहुत टैलेंटेड है। आप अपना परिचय। जी, मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है और मैं पार्ट 3 के स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। और आज तो दावते इफ्तार में हम आए और बच्चों के साथ हम लोग मिले, लेकिन मैं रेनबो फाउंडेशन के साथ काफ़ी जुड़ी हुई हूँ और यहाँ लीगल सपोर्ट और ट्रेनिंग सपोर्ट मैं देती हूँ। मैं ज़्यादा बच्चों के बारे में और उनके अभिभावकों के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर जो समाज से जो अविश्वास होता है, वही यहाँ आकर के विश्वास और भरोसा करना सीखती हैं। ये मेरे लिए बहुत ही दिल को छूने जैसी बात है। तो वो पेरेंट्स आप पे भरोसा, इस फाउंडेशन पे भरोसा करके अपने बच्चों को यहाँ रखती हैं और समाज पे भरोसा करना सीखती हैं, सिस्टम पे भरोसा करना सीखती हैं। ये एक बहुत ही चैलेंजेबल काम है जो ये लोग कर रहे हैं। इनके लिए बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। अभी रमजान का महीना चल रहा है, बहुत हर्षोल्लास के साथ दावत इफ्तार दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में मैं अमला टोला में हूँ। अमला टोला स्कूल है, यहाँ पे एक संस्था है रेनबो, मुस्कुराहट कर करके बच्चों की आज मुस्कुराहट आप देख सकते हैं कि रमजान में आज इफ्तार दावत दिया गया था इस संस्था के द्वारा। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इनको। बेटा सबसे पहले अपना नाम बताएंगे? विकी कुमार। विकी, बेटा ये बताइए कि आज आपने इफ्तार किया, इफ्तार कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या खाया आपने? अंगूर, पकौड़े, अच्छा, तरबूज, जूस और केला। बहुत सारी डिशेज हैं जो खाई है। किस क्लास में पढ़ रहे हैं बेटा? 7th में। कैसा लग रहा है बेटा यहाँ आकर के? आप इस संस्था से इससे जुड़े हैं, इस स्कूल में जुड़े हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर क्या क्या सीखने का मौका मिला? पढ़ाई से लेकर सब रिलेटेड चीज मुझे अच्छा लग रहा और करने में और बढ़िया था। मतलब अच्छा लग रहा है पढ़ाई में। बड़े होकर क्या बनिएगा? सबसे बड़ी चीज़ होता है बड़े होकर के हम ये बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बना। क्या बनना चाहेंगे आप? दरोगा। दरोगा बनना चाहेंगे, बहुत बड़ी बात है। बहुत छोटे छोटे आप ताली मारो। क्या नाम हुआ बेटा आपका? दीपक कुमार। कैसा लगा इफ्तार में? अच्छा लगा। अच्छा लगा, चलिए बहुत अच्छा लगा। बेटा आप भी मुस्कुरा रहे हैं। खाया आपने? हाँ। पेट भर के खाया? हाँ। कैसा लगा यहाँ आकर के? कैसा लगता है इस रेनबो होम में?
यहाँ आकर हम लोग को कुछ सीखने के लिए मिलता है, जैसे पढ़ाई और अनुशासन एवं शिक्षा भी यहाँ मिलती है। और यहाँ कुछ चीज़ों का कमी नहीं होता है, जो चीज़ का कमी होता है हम वो बोलते हैं तो आ जाता है इस होम में। और मैं इस होम में 2023 से रह रहा हूँ। 2023 से रह रहे हैं और इन लोग में एक बहुत ही डिसिप्लिन और अनुशासन इस रेनबो होम ने दिया है। आगे बड़ा होकर के क्या बनेंगे बेटा आप? CID ऑफिसर। CID ऑफिसर बनेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है, बच्चे लोग हैं। बेटा आपको क्या बनना है? मुझको IPS बनना है। IPS बनना है। वाह, स्टार किया खाया? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत अच्छा लगा। हाँ, यहाँ आकर के यहाँ रहते हैं कैसा लगा? मतलब आपको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हो रही है? मुझको कोई दिक्कत नहीं होता है ना? बहुत प्यार मिलता है ना? घर से ज्यादा अच्छा यहाँ लगता है। हाँ, है ना? यही मिलता है। चलिए बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत लोग खुशी होती है। बेटा आप इधर आइए, छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम है बेटा आपकी? अंकित कुमार। अंकित कुमार। आज आपने इफ्तार दावत था, इफ्तार खाया? इफ्तार रोजा में खोला जाता है, ठीक है ना? इसके बाद ईद मनाया जाता है। तो ईद में आप सेवई खाएंगे, है ना? सेवई खाएंगे ना? अरे वाह, सेवई भी खाएंगे। बहुत प्यार है। क्या इधर आइए बेटा, क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार। अंकुश कुमार। बड़ा होकर क्या बनिएगा? पुलिस बनेगा। चलिए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत अच्छा इन लोगों में एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन इस संगठन के द्वारा, इस रेनबो होम के द्वारा दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं इस रोजे अफ्तार के साथ साथ बहुत सारी होली मिलन समारोह होती है। हर तरह के पर्व के साथ बहुत तरह से ये चीज़ मनाई जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरीके के बच्चे जिन्होंने अपना अपना फ्यूचर बताया है, बहुत खुशी से इन लोगों ने मतलब अपने आप को एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन के साथ इन्होंने अपने आप को ढाला है रेनबो होम में आकर के। तो देखते हैं कि आने वाले समय में ये बच्चे बड़े होकर के इससे निकलेगा, समाज में एक मैसेज देंगे। ये बहुत बड़ी एक बात होगी। कैमरामैन फिरोज आलम के साथ मैं हूँ अकबर इमाम, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।